हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन से हम एंगुलर के और राउट से रिलेटेड एक और नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं नेविगेट बाय यूआरएल। इससे पहले जो भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने राउटर डॉट नेविगेट मैथड का यूज़ किया था। आज से हम जो भी सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उसमें हम नेविगेट बाय यूआरएल का यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम उसके थ्रू प्रोग्रामेटिकली भी नेविगेट कर पा रहे थे तो इस सिनेरियो को यूज़ करने का क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में होता क्या है, नेविगेट बाय यूआरएल आपको अलाउ करता है डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को कॉल करने के लिए, डायरेक्टली उस स्ट्रिंग पे नेविगेट करने के लिए जो फुल पाथ आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं और एक डायरेक्ट उस स्ट्रिंग को वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि कैसे हमारा ये वर्क करता है नेविगेट बाय यूआरएल। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले चलेंगे app.component.html फाइल पे। यहाँ पे एक काम करते हैं, इन कंपोनेंट्स को एक बार के लिए अनएक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे चलेंगे app.component.html। इस लॉजिक को एक बार के लिए हटा देते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशन में। तो यहाँ पे अपने पास एक हेडिंग आ गई, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मिथ। उसके बाद में हम सेकंड हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे आज का अपना टॉपिक होगा नेविगेट बाय यूआरएल, नेविगेट बाय यूआरएल मेथड फॉर सिंपल नेविगेशन इन एंगुलर। ठीक है, ये हमारा आज का टाइटल है कि हमें नेविगेट बाय यूआरएल को समझना है, मेथड को फॉर सिंपल नेविगेशन इन एंगुलर। अब इसको सेपरेट आउट करने के लिए बाकी कंटेंट से अपन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो भी दे देंगे। अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ राउट्स कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, है ना। अगर कंपोनेंट्स होंगे तभी हम उनके ऊपर नेविगेट करवा पाएंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनाए हुए हैं, जैसे अबाउट कंपोनेंट हो गया, हमारे पास कॉन्टैक्ट कंपोनेंट है, वी हैव नॉट फाउंड, वी हैव सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, बट इस एग्जांपल के अंदर मैं सिर्फ एक ही कंपोनेंट यूज़ करने वाला हूँ, दैट इज़ अबाउट कंपोनेंट, है ना। बाकी मैं आप लोगों अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो आप स्विच कर सकते हो, बट मैं आपको अभी एक सिंपल, जैसे अपना टॉपिक है कि सिंपल नेविगेशन देखना है, तो इस वजह से सिंपल नेविगेशन मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो आपको सिंपली एक कमांड रन करना है, ng एंगुलर जी जनरेट सी कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नेम आ जाएगा हमारा, जैसे मेरे को बनाना है अबाउट कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा अबाउट। ठीक है, ng एंगुलर जी जनरेट सी कंपोनेंट और कंपोनेंट का नेम आ गया अबाउट। तो जैसे ही आप इस लाइन पे एंटर हिट करोगे तो ये आपका एक अबाउट नेम से कंपोनेंट यहाँ पे ऐड कर देगा। ठीक है, एक बार कंपोनेंट ऐड हो गया तो उसके बाद में आपको ये फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर 4 फाइल्स हमें मिलती है। एक है CSS फाइल जो मैंने डिफ़ॉल्ट ही रखी है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। दूसरी है हमारे पास HTML फाइल, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आता है जिसके अंदर लिखा होता है अबाउट वर्क्स। उस पैराग्राफ को मैंने रिप्लेस कर दिया है हेडिंग से, और अबाउट वर्क्स को मैंने रिप्लेस कर दिया अबाउट पेज से, जस्ट उसको हाईलाइटेड वे में शो करने के लिए। ठीक है, बस ये एक चेंज हमने यहाँ पे डाल के रखा है। spec.ts फाइल के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ है। इनफैक्ट हम इसको टच भी नहीं करेंगे थ्रू आउट द लाइक अभी इस सीरीज में तो एटलीस्ट नहीं करेंगे, मे बी फ्यूचर में कभी करें। और component.ts फाइल है, वहाँ पे हम लॉजिक अभी बाद में इसका लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें राउट डिफाइन करना होता है। तो राउट डिफाइन करने के लिए चलते हैं app.route.ts फाइल में। यहाँ पे जो पहले का कंटेंट है मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ और हम सारा कुछ इसके रैच से लिखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपको इस तरह से ये कोड मिलता है। अब इस तरह के कोड मिलता है, उसके अंदर आपको यहाँ पे राउट्स वगैरह डिफाइन करने होते हैं। तो इसको करते हैं यहाँ से एक्सपेंड करने के बाद में एक स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम यहाँ पे अपना राउट डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे पाथ में आ जाएगा हमारा अबाउट, देंगे कॉमा, और यहाँ पे लिख देंगे कंपोनेंट का नेम, और उसके आगे कॉलन दे के हम यहाँ लिखेंगे अबाउट कंपोनेंट। कोर्स में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट ही आएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से अबाउट कंपोनेंट। ठीक है, ये कर दिया। अब इसको कर देते हैं सेव। इन केस अगर आपको बाकी कंपोनेंट्स भी डिफाइन करने हैं तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरा कंपोनेंट, जैसे मेरे को यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट देना है तो मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, और कॉमा दे के उसका हम यहाँ पे कंपोनेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट कंपोनेंट।
तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे लोड नहीं, यहाँ पे आएगा कंपोनेंट। आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ मिस किया है पार्ट, अदरवाइज ये ऐसे वर्क। इसका हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दिया है, दैट इज़ फाइन। एक बार इसको प्रॉपरली लिख के देखते हैं कि ये हमने कंपोनेंट दिया, इधर हमने इसको, और एक यहाँ पे हमने कॉमा दिया। ओके, एक बार फिर से लिख के देखते हैं क्या इशू है। मे बी कुछ टाइपिंग में हमने मिस्टेक किया। अबाउट पाथ में आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट, फिर देंगे कॉमा, उसके बाद में देंगे कंपोनेंट, फिर एक कॉलन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट कंपोनेंट। ठीक है, फिर एक दे देंगे यहाँ पे कॉमा, उसको सेपरेट आउट करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट लेटर कैन नॉट हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज विद द सेम नेम। ओके सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया, हमने इसका कोड चेंज नहीं किया, इसी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। कर्ली ब्रेसेस, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये वाला जो पूरा पाथ है एक कर्ली ब्रेसेस में आएगा और इसके लिए आपको नया कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, और इसको एक्सपेंड करके इसके अंदर आप ये मेंशन करोगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। वो फॉर्मेट हो गया था, इस वजह से हमें दिखा नहीं, अदरवाइज वहाँ पे हम नॉर्मली जब सेपरेट लिखते हैं तो अपन कर्ली ब्रेसेस डालते भी थे पहले वाले सेशन में भी। ठीक है, तो ये पाथ हमने डिफाइन यहाँ पे कर दिया। अब ये पाथ डिफाइन है, अब इसको एक बार रन करके देखना है, तो उसके लिए पहले चलेंगे app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे देखो राउटर आउटलेट ऑलरेडी है, इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ जो पुराना कोड है, और इसको भी एक बार क्लियर करके बताता हूँ कि कैसे ये सब डिफाइन किया हमने। ठीक है, तो राउटर आउटलेट क्या होता है, जो हमें आउटपुट दिखाएगा, तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे राउटर आउटलेट। ठीक है, यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट है इसको करेंगे एक्सपैंड करने के बाद में इसका आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे इसको यूज़ करने के लिए, राइट। तो कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जाके सिंपली लिखेंगे प्राइवेट, उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे राउटर कोलन, यहाँ पे लिखेंगे राउटर। ठीक है, और एंटर करेंगे, तो जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे ये इंपोर्ट कर देगा राउटर आउटलेट को। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर है तो ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। मेक श्योर कि ये दोनों चीज़ इंपोर्ट भी हो ऊपर, राउटर आउटलेट और राउटर, अदरवाइज ये एरर थ्रो करता है। ठीक है, ये कंपोनेंट ऐड हो गया। अब हम एक मेथड बनाएंगे सिंपल सा, जिस मेथड में हम हमारे नेविगेट बाय यूआरएल को यूज़ करके देखेंगे। तो पहला मेथड बना सकते हैं यहाँ पे गो टू अबाउट, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल। ठीक है, और इसमें हम एज ए स्ट्रिंग कंप्लीट पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। ठीक है, और फिर इसके बाद में आप यहाँ पे दोगे एक सेमीकोलन। तो ये एक सिंपल सा मेथड हमने यहाँ पे बिल्ड कर दिया। अब इसे रन करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा app.component.html फाइल पे। यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट करेंगे और उस बटन के अंदर लिखेंगे गो टू अबाउट, और इधर आ जाएगा हमारा क्लिक मेथड जो कॉल करेगा गो टू अबाउट मेथड को। मेथड है तो पैरेंथेसिस भी आएगा, और आउटपुट शो करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर डॉट आउटलेट, राउटर हाइफन आउटलेट, और सेव कर देंगे। तो ये कोड रेडी है। ठीक है, हमारा इसको एक बार रन करके देखते हैं, ng सर्व हाइफन ओपन एंटर। कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे और ये आपको आउटपुट शो करेगा ब्राउज़र पे। तो पहली हेडिंग आ गई हमारी एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर है नेविगेट बाय यूआरएल, मेथड फॉर सिंपल नेविगेशन इन एंगुलर, और यहाँ पे एक बटन है हॉरिजॉन्टल रो के साथ में। हॉरिजॉन्टल रो हमने जस्ट सेपरेट आउट करने के लिए दिया था, और एक गो टू अबाउट का बटन है। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा अबाउट पेज प्रोसेस्ड। ठीक है, तो अब मतलब हमारा जो कंपोनेंट है वो अबाउट पेज पे, सॉरी हमारा जो फ्लो है वो यूआरएल है वो अबाउट। अभी आप यूआरएल देखो इसका, लोकल होस्ट :4200 अबाउट। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको एक और मेथड बना जो कॉन्टैक्ट के लिए वर्क करे, तो आप सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कॉन्टैक्ट। ये जस्ट एक सैम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अलग से अगर
दूसरा कंपोनेंट भी बनाना है तो यहाँ पे आपको उस अकॉर्डिंग चीज़ें पास करनी पड़ेगी। और इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो HTML फाइल में, कंपोनेंट वाली HTML फाइल के अंदर इसको कॉपी करेंगे, बटन देंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे गो टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इधर भी लिख देंगे कॉन्टैक्ट। इतना करने के बाद सिंपली सेव करो, रिफ्रेश करो, 2 बटन आ गए। तो बैक करते हैं एक बार, गो टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए, गो टू अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज पे आ गए। तो ये यहाँ पे इस तरह से आप टॉगल करवा सकते हो। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? नेविगेट बाय URL की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।